नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विजय पाटीदार और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलौंजी की खेती के बारे में। इस अवस्था में किस किस प्रकार से रोग आते हैं, इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देंगे। कलौंजी की खेती लगभग 70 से 100 दिन के आसपास हो चुकी है। हर जगह किसी भी जगह पर अगर लेट बुआई की होगी तो भी वह 70 दिन के आसपास हो गई होगी, और किसी जगह जैसे जल्दी बुआई कर दी तो वो लगभग 100 दिनों के आसपास हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय अगर कलौंजी की खेती की बात करें तो ये आप देख सकते हैं फूल वगैरह चलने लग गए हैं। तो फूल की अवस्था में अगर कलौंजी की खेती में अगर किस प्रकार की रोगों की बात करें तो इसमें पीलापन आता है और इल्ली और मच्छरों की भी शिकायत होती है। तो इसके अगर हम उपचार की बात करें तो किस प्रकार उपचार करें और पीलापन क्यों आता है, ये सारी इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। किसान भाइयों, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं खेती किसानी से जुड़ी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। किसान भाइयों, हमने ये चैनल इस माध्यम से बनाया है कि कई किसान भाइयों को उनको ठीक से पता नहीं होता कि किस रोग में किस प्रकार की दवाई डालना चाहिए और कौन से रोग फसलों में आते हैं, और खेती किसानी से ऐसी कई जुड़ी समस्याएं होती है किसान भाइयों को जिसका वो उपचार ठीक से नहीं कर पाते। तो उन किसान भाइयों तक सही परिणाम और सही रिजल्ट किसान भाइयों को मिले, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कलौंजी की खेती में आने वाले रोगों में से सबसे पहला कारण है कलौंजी की फसल में पीलापन आना। कलौंजी की फसल में पीलापन क्यों आता है ये कई किसान भाइयों को नहीं पता रहता, बल्कि ये हमारी ही लापरवाही की वजह से आता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों पीलापन आता है फसल में, और अगर आ गया है तो उसका उपचार कैसे करें और किस तरह इससे सावधानी बरती जाए जिससे ये रोग भी ना आए। तो किसान भाइयों, पहला कारण है कलौंजी में पीलेपन आने का कि जब भी आप अपनी कलौंजी की फसल में सिंचाई करते हैं उस वक्त जल का भराव रह जाना। आप कलौंजी जैसे आप अपने सिंचाई की तो आज ही आपके कलौंजी की आपके खेत से पूरा का पूरा जल निकास की व्यवस्था हो जानी चाहिए। अगर वह जल आपका भरा रहेगा तो उसमें आपको फंगस का अटैक देखने को मिलेगा और उससे आपकी कलौंजी की फसल पीली पड़ने लग जाएगी। तो आप इसका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं? आपको अपनी कलौंजी की खेत से जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे आपकी फसल में रोग ना हो। और किसान भाइयों, अब दूसरे कारण की बात करें तो कलौंजी की फसल में खरपतवार की भी बड़ी समस्या है। अगर आपने ठीक से खरपतवारों को नहीं हटाया, निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को नहीं हटाया, तो उसमें भी आपको ये रोग देखने को मिल जाता है, क्योंकि खरपतवारों की वजह से कई परेशानी हमारे कलौंजी की फसल में होती है। जैसे कि खरपतवार कई सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन से खींच लेते हैं, जिससे कलौंजी की फसल में या किसी भी फसल में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। इस कारण भी फसल में पीलापन आ जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आपकी कलौंजी की फसल में खरपतवार स्टार्टिंग से ही ना होने दें, तो आपको बढ़िया परिणाम मिलेगा और उत्पादन भी बढ़िया रहेगा। तो किसान भाइयों, अब तीसरे कारण पर बात करें तो कलौंजी की फसल में ये पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। इसके कारण ये लगभग खरपतवार से जुड़ा हुआ ही पॉइंट है, क्योंकि जैसे आपकी खरपतवार अनवांछित खरपतवार जो फसल में उगते हैं, इसके कारण फसल में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारी फसल पीली पड़ने लग जाती है। तो पोषक तत्वों की कमी से फसल पीली पड़ने लग जाती है। तो किसान भाइयों, कलौंजी की फसल में पीलापन आने का चौथा कारण है कि आपकी कलौंजी की फसल में फंगस का आ जाना। फंगस भी कई बार फसल में लग जाती है। कई बार ऐसी बीमारियां रहती है जो हम ठीक से सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी फंगस लग जाती है। तो फंगस के भी आने से इसमें पीलापन आ जाता है। तो किसान भाइयों, अब इन कारणों का हमने बात किया, इन कारणों से आपकी कलौंजी की फसल में पीलापन आ जाता है। अब इनके उपचार की बात करें तो अगर आपका नॉर्मल पीलापन आ गया है जल भराव की वजह से या पोषक तत्व की कमी से या फंगस आ गया है और खरपतवार वगैरह, तो आप निराई गुड़ाई कर ही लोगे। तो बाकी फंगस वगैरह की बीमारी के लिए आप कार्बेंडाजिम
12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फॉर्म वाला फंगीसाइड आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉर्मल फंगस की समस्या दूर हो जाएगी। और उसमें अगर आप NPK 19-19-19 100 ग्राम प्रति पंप मिलवा दें तो उससे आपके पोषक तत्वों की भी कमी दूर हो जाएगी और आपकी फसल में लगभग पीलेपन से छुटकारा मिल जाएगा। इसका उपयोग आपको स्प्रे के माध्यम से करना है। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आपको 40 से 50 ग्राम प्रति पंप लेना है और NPK 19-19-19 100 ग्राम प्रति पंप मिलाकर स्प्रे करवा देना है, जिससे नॉर्मल आपकी फंगस की समस्या दूर हो जाएगी। और इसकी बात करें तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब में लगभग ये UPL का साफ वगैरह ऐसे कई कंपनियां बनाती है। इसमें आपको जो भी उचित लगे और किफ़ायती लगे उस कंपनी का आप ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे दूसरे रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस समय पर कलौंजी की फसल में आप देख रहे हैं डंडियां चलने लग गई हैं और फूल से जो कण होते हैं, कलौंजी के जो बीज होते हैं, वो बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो इसमें इल्ली का काफ़ी प्रकोप रहता है, जिसमें इल्ली जो कि तने में घुसकर तने में से काट देती है, जिससे पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, या फिर जो फूल वाली डंडी रहती है उसको काट देती है तो फूल पूरा सूख जाता है, जिससे आपके उत्पादन पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। तो इसके उपचार के लिए आप क्लोरोफाइरिफोस 50 प्लस साइपरमेथ्रिन 5 EC का स्प्रे करें और इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको जड़ों की समस्या भी दूर होगी। जड़ में जैसे कि कई बार दीमक लग जाता है और उससे भी जैसे आपकी फसल पीली पड़कर सूखने लग जाती है, और आपको इल्लियों और मच्छरों पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप कोई फंगीसाइड अगर लेकर स्प्रे करते हैं, जैसे UPL का साफ ही ले लीजिए, जो हमने कार्बेंडाजिम मैंकोजेब बताया है, उसको ले लीजिए तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपकी कलौंजी की फसल में बढ़िया उत्पादन बैठेगा। तो किसान भाइयों, इन पॉइंट्स को आप अपने कलौंजी की फसल में अप्लाई करके आप एक बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने जाना कलौंजी की खेती में आने वाले रोगों के बारे में और उनके उपचार के बारे में। किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जवान, जय किसान।